भले ही यमन का हूती इजराइल से करीब 2000 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन हूती ने समंदर से लेकर आसमान और जमीन तक इजराइल और अमेरिका की हेकड़ी निकाल कर रख दी है। हूती के हमलों के आगे इजराइल और अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम न सिर्फ हाँपने लगे, बल्कि यमन के भीतर हमलों के बावजूद हूती का हौसला 7वें आसमान पर है और हूती अभी भी गाजा के आगे चट्टान बनकर खड़ा हुआ है। चंद लड़ाकों की सेना के साथ हूती अभी भी अमेरिका के आगे डटा हुआ है। अमेरिकी सेना ने हूतियों पर हमला करने के लिए करोड़ों डॉलर फूंक डाले, लेकिन उसका नतीजा कुछ नहीं निकला। और अब हूतियों को लेकर जो खुलासा हुआ है, उसकी वजह से इजराइल से लेकर अमेरिका तक हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल लाल सागर, हिंद महासागर और अदन की खाड़ी में हूती के हमलों को रोकने और इजराइल को सुरक्षा कवच देने के लिए अमेरिकी नौसेना ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और हूती के ऊपर हमला करना अमेरिका को बहुत भारी पड़ा है। दरअसल खुद अमेरिका की एक पड़ताल में पता चला है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिकी सेना ने हूती के सामने सबसे भीषण समुद्री लड़ाई का सामना किया। इस लड़ाई में अमेरिका को करोड़ों डॉलर का नुकसान हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक इस जंग के दौरान फ्रेंडली फायर की घटना हुई। इस घटना में अमेरिका के क्रूजर यूएसएस गेटिसबर्ग ने एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन के 2 फाइटर जेट पर मिसाइलें दागी और इस हमले में एक जेट समंदर में स्वाहा हो गया। और इस साल की शुरुआत में युद्धपोत ट्रूमैन एक मर्चेंट जहाज से टकरा गया, जिसकी वजह से इस युद्धपोत पर तैनात अमेरिकी सेना के करोड़ों डॉलर के 2 लड़ाकू जेट्स को नुकसान हुआ। अमेरिका की इस रिपोर्ट में एक बात तो साफ हो गई कि हूतियों से जंग लड़ना अमेरिकी नौसेना पर भारी पड़ा है, जिसमें कई महंगी गलतियां हुई। नई जांच में पता चला कि हूती के खिलाफ अमेरिका के नेतृत्व वाले हमलों के दौरान 4 ऐसे हादसे को छुपाया गया जिन्हें रोका जा सकता था, जिसमें अमेरिकी नौसेना को 10 करोड़ डॉलर से ज्यादा का नुकसान भी हुआ। बता दें कि यूएसएस ट्रूमैन ने 22 दिसंबर 2024 को हूती के खिलाफ पहला हमला किया था। इस दौरान स्ट्राइक ग्रुप के एक यूएसएस गेटिसबर्ग ने ट्रूमैन के कई F-118F फाइटर जेट्स को हूती की मिसाइल समझ लिया और उनके ऊपर 2 मिसाइलें दागी। अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिकी मिलिट्री सर्विस ने सबसे जबरदस्त समुद्री लड़ाई का सामना किया, जिसमें जहाजों और अमेरिकी नौसैनिकों की जान चली गई। रिपोर्ट के मुताबिक समंदर में हूतियों के हमलों की वजह से अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर पर खासा दबाव था, साथ ही चालक दल पर भारी प्रेशर था, जबकि दूसरी ऑपरेशनल जरूरतें भी थीं, जिससे टॉप लीडर्स पर इतना दबाव था कि जहाज के कैप्टन और नेविगेटर को बहुत ज्यादा नींद भी नहीं आ रही थी। बता दें कि मिडिल ईस्ट के समंदर में अमेरिकी सेना के उतरने के 6 महीनों के भीतर अमेरिका को यह नुकसान उठाना पड़ा है।